यीशु साय हैप्पी साबत। मैं आप लोगों को आज के इस विस्पर मीटिंग में स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रकाशित वाक्य का पहला पद का 7वां भाग को पढ़ना चाहूँगी। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो तूने हमें दिया। बीते सप्ताह में तू हमें हर एक बीमारी और तकलीफ से बचाए रखा और दुआ करते हैं कि आगे भी तू हमें बचाए रखेगा। और मैं उन सबों के लिए दुआ करती हूँ जो इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, उन सबों को भी तू आशीष दे, और जो इस समय तेरी उपासना कर रहे हैं तो उन सबों को भी आशीष दे। हमारे जितने भी पाप गुनाह हैं उनको क्षमा कर और हमें बचाए रख। और क्या मांगे प्रभु, इस छोटी सी विनती को तो यीशु नाम में सदा से ग्रहण कर। आमीन।
वीरान चमन सींचे खुद अपने लहू से जो, वीरान चमन सींचे खुद अपने लहू से जो, ऐसा तो ज़माने में यीशु ही तो माली है। यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है। दुनिया को किया उसने हर चीज से आसूदा, दुनिया को किया उसने हर चीज से आसूदा। बिगड़ी जो कोई बात तो उसने ही संभाली है। यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है। मीठी है बहुत बोली सूरत भी जलाली है। यीशु की मेरे देखो हर बात निराली है। हैप्पी सैबथ ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उसके वचन से आपसे बातचीत कर सकूं। मैं इस लायक नहीं हूँ कि वचन से कुछ बोल सकूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। आज मैं आपसे प्रभु यीशु के आगमन के बारे में बात करना चाहती हूँ। अजीजों, आज वो समय है जब हर तरफ भय, महामारी, युद्ध, अकाल, संकट और एक डर वाला माहौल है जिसमें हम जी रहे हैं। यदि हम अपनी दृष्टि संसार के इतिहास पर दौड़ाएं तो जान पड़ता है कि कितनी कम शांति मनुष्य ने अपने जीवन में देखी है या अनुभव की है। और अगर हम अनुमान लगाएं अपने जीवन के बारे में भी, तो जितना जीवन हमारा गुजर चुका और अगर हम उसमें देखें कि कितने साल हमारे शांति से बीते हैं, तो अजीजों, हमारे जो ज्यादा समय है वो भय और संकट और एक शंका में बीता है। मनुष्य कितनी भी उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें उलझता ही जाता है। और जैसे जैसे वो समस्याओं को सुलझाता है, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती जाती हैं या फिर वो समस्याओं में फंसता चला जाता है। लेकिन एक आशा जो हमारे साथ है, जिसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु आएगा हमें बचाने के लिए। अगर आप नए नियम में देखें तो 318 बार इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रभु यीशु आने वाला है और प्रभु यीशु दोबारा आने वाले हैं। इस बार पापियों के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए नहीं, लेकिन अब की बार जब वो आएंगे तो न्याय करने के लिए आएंगे। और अगर हम उन 10 आज्ञाओं में पूरी तरीके से खरे उतरें तो प्रभु यीशु हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। जिस तरह की यूहन्ना 14 और उसकी 1 से लेकर 3 में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अजीजों, कितना बड़ा वादा है ये, जो वायदा प्रभु यीशु जाते समय हम सब से कर गए हैं। उन्होंने चेलों से ये बात जाते समय कही थी, जब वो स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, तब उन्होंने अपने चेलों से कहा था। लेकिन वही वादा उन्होंने हमारे साथ भी किया है। लेकिन इच्छा हमारी है कि हम उन घरों में रहना चाहते हैं या नहीं, या फिर उसी भय में, उसी संकट में, उसी अकाल में, उसी महामारी में फंसे रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु के लौटने का वचन बहुमूल्य है। हम इसको बहुत छोटा ना समझें। अभी अगर हम देखें तो इस बार जो हमारा एक निर्णय है, जो कि हमें आज ही करना होगा, इसी समय करना होगा, उसके लिए हमें देर नहीं करनी है कि मैं प्रभु यीशु के लिए काम करूंगी या करूंगा, या फिर मुझे इसी दुनिया में रह जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु आएंगे और मैं और आप उस समय माफी मांगेंगे, क्योंकि उस समय तक तो माफी का दरवाजा बंद हो चुका होगा। यदि हम यहूदा उसका 1 अध्याय और उसकी 14 वर्ष में देखें, जहां इस तरह लिखा है, और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। अजीजों, प्रभु यीशु से बहुत पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि प्रभु यीशु का आना होगा। अगर हम अय्यूब 19 और उसकी 25 आयत में देखें, जहां इस तरह लिखा है, जबकि अय्यूब जो कि प्रभु यीशु के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व जीवित था, इस तरह अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मसीह युग के सच्चे लोग भी उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु की महिमा प्रकट होने की बाट जो रहे हैं। हम कई बार सोच बैठते हैं कि हमारे बाप दादा ये बात कहते कहते चले गए कि प्रभु यीशु का आना होगा। अब अजीजों, क्यों देर हो रही है कि प्रभु यीशु का आने में देर है? क्योंकि हमने अभी तक ये निर्णय नहीं किया कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। जब तक हम ये निर्णय नहीं करेंगे तो परमेश्वर का जो वचन है वो कैसे लोगों तक पहुंचेगा और उसका आना जो है वो जल्दी होगा। बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिन तक परमेश्वर का वचन अभी पहुंचा ही नहीं है, और जो ये देर हो रही है इसमें भी कुछ भलाई है, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पश्चाताप कर लें, अपने गुनाहों की माफी मांग लें, ताकि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ हो सके। अब उस भीड़ में मुझे और आपको अपना स्थान देखना होगा कि क्या मैं और आप अभी तैयार हैं या नहीं, या अभी हमें समय लगेगा। क्योंकि बाइबल में ना तो समय दिया गया है, ना कोई दिन दिया गया है, ना कोई महीना है, ना कोई घड़ी है कि जिस समय प्रभु यीशु का आना होगा। इसके लिए हमें फिर क्या करना होगा? अजीजों, मुझे और आपको हर समय तैयार रहना होगा। प्रभु यीशु की उस वायदे को हम उतना आसानी से ना लें। प्रभु यीशु जो कि स्वर्ग का राज्य को छोड़कर आए थे, उस समय भी उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भेज दिया हम पापियों को बचाने के लिए। हमने पहले होके उसे प्यार नहीं किया, हम तो पापी ही थे, तब प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। इतना कौन कर सकता है
कि उसने इतनी खतरनाक मौत जिसको सुनकर ही हमारा दिल दहल जाता है, और जब हम उस एक एक पल को देखते जो तकलीफ उसने सही, तब हमारा क्या हाल होता। लेकिन धन्य है वो लोग, धन्य है वो माँ जिसने अपने बेटे को सलीबी मौत पर सहते देखा है। धन्य है वो लोग जो उस पर ईमान रखते थे और उन्होंने प्रभु यीशु को कोड़े खाते देखा है। वो कोड़े और किसी के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए खाए थे उसने। लेकिन उसके बाद भी जब प्रभु यीशु जीवित हुए तो जाते समय उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, अब मैं तुम पापियों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे पिता के घर में जगह नहीं है। उसने फिर ये वायदा किया कि तुम्हारा मन ना घबराए, मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। अजीजों, ऐसा प्यार शायद आपने ना अपने परिवार में देखा होगा, ना किसी अजीज के पास, ना किसी अपने बहुत जो आपसे बहुत प्यार करता है वो भी ऐसा वायदा नहीं कर सकता। कौन है जो आपके लिए मर सकता है? कौन है जो आपके लिए अपनी जान दे सकता है? है कोई ऐसा जो अपने किसी अजीज के लिए अपनी जान दे दे? आइए हम लूका उसकी 21 अध्याय और उसकी 28वीं वर्ष को देखेंगे। लूका 21 और उसकी 28वीं वर्ष, जहां इस तरह लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो तुम सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। किन बातों के लिए उसने कहा है कि अगर ये बातें होते हुए देखो तो अपना सिर ऊपर उठाना और जान लेना कि परमेश्वर आने वाला है। जब आप लड़ाई और झगड़ों की चर्चा सुने तब सावधान हो जाना, और जब आप भविष्यवाणियों को पूरा होते देखें तब आप समझ जाना कि अब अंत निकट है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। भूकंप होंगे, पीड़ाओं का ये आरंभ ही होगा, और हमें जो मसीह भाई हैं हमें पकड़वाया जाएगा। आप एक महामारी को देख चुके हैं जिसका अंत अभी हुआ नहीं है, जिससे हम गुजर चुके हैं। लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी है। अजीजों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर मैं और आप अभी भी ना जागे, अगर मैं और आप अभी भी ना समझे, तो फिर हमारे लिए बचाव का कोई रास्ता है ही नहीं। अजीजों, मैं चाहती हूं कि उस गौरवपूर्ण दिन जो कि जिस दिन पर प्रभु यीशु का आना होगा, हम तैयार हो जाएं, क्योंकि अब समय इतना है नहीं कि हम सोचें कि अरे अभी तो प्रभु यीशु के आने में देर है, जब इतने दिनों तक नहीं आया तो पता नहीं कितने। इसमें बार बार बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बार बार ये हमें आगाह किया गया है कि जब कभी ये बातें तुम होते देखो और इन बातों की चर्चा सुनो कि लड़ाइयां, महामारी, संकट, भय और एक डर सा अगर तुम्हारे मन में लगे, तो अजीजों समझ जाना कि वो द्वार ही पर है। इससे पहले कि प्रभु यीशु उस महापवित्र जो कमरा है जहां कि वो हमारे लिए बैठकर न्याय कर रहे हैं, जब वो उससे बाहर आ जाएं, तो आप ये समझ लेना कि जो माफी का दरवाजा है वो तो अजीजों हमारे लिए बंद ही हो गया है। इसलिए अब समय ज्यादा नहीं है, लेकिन वादा उसका हमारे साथ है। तीतुस उसकी 2 अध्याय और उसकी 13वें वर्ष को हम देखेंगे। तीतुस उसकी 2 अध्याय और उसका 13वां वर्ष, जहां इस तरह लिखा है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहो। हमें हर समय इंतजार करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ना तो तुम उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। अजीजों, एक लड़का था जिसकी मां बचपन में ही मर गई थी, और पिता जो कि उसके साथ था, लेकिन उसके बेटे को बचपन से ही पोलियो की बीमारी थी, और पोलियो होने के कारण ना तो वो चल सकता था और ना ही अपने आप अपना कुछ काम कर सकता था।
उसके लंग्स भी खराब थे, जिन्हें कि एक आर्टिफिशियल लंग्स से उसके जीवन को चलाया जा रहा था। लेकिन पिता जो था उसे बहुत प्यार करता था। इतना समय उसके पास नहीं था कि जो कि वो अपने बेटे के लिए दे सकता। उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया ताकि उसकी देखभाल वहां पर अच्छे से हो सके। जैसे ही वो अपने काम से लौटता था, अस्पताल जाता था और अपने बेटे के साथ वो शाम गुजारा करता था। लेकिन हर रोज उसका बेटा उससे ये पूछा करता था कि पिताजी मैं कब आपके साथ घर चलूंगा। और कई बार वो बेटा अपने पिता से जाने की हट भी करता था। रोज पिता उसे आश्वासन देता था कि वो दिन शीघ्र आने वाला है जब वो अपने घर जाएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा और वो खिलौने जो कि घर पर रखे हैं उनसे खेलेगा। एक शाम जब शहर में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया, बिजली चमकी, बादल गरजे, बारिश बहुत तेज थी, जगह जगह पेड़ गिर गए थे, तार टूटकर गिर पड़े थे और अंधेरा था पूरे शहर में क्योंकि लाइट चली गई थी। उसका पिता चिंतित हो गया और जिस हॉस्पिटल में उसका बेटा भर्ती था वहां भी अंधेरा था। सब अपने अपने मरीजों को लेकर वहां से भाग रहे थे। जो उस बच्चे की जो नर्स थी उसने भी कहा कि आओ यहां से निकल चलें क्योंकि क्या पता किस समय बिजली गिर जाए और हम यहाँ पर दबकर मर जाएं। लेकिन उस बेटे ने कहा कि नहीं, मेरे पिता आने वाला होगा तो वो अगर मुझे यहाँ नहीं देखेगा तो वो उसे बुरा लगेगा। वो बोला कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पिता जरूर आएगा। वो नर्स और डॉक्टर्स ने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम यहीं पर रह जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अपने पिता के साथ ही जाऊंगा। उसका पिता किसी तरह जो बिजली कड़कती थी उसी में वो रास्ता देखता देखता और बड़ी मुश्किल से भीगता हुआ उस हॉस्पिटल तक जा पहुंचा। और सीढ़ी से, क्योंकि उसका बेटा ऊपर कमरे में उसको एडमिट किया गया था, ऊपर जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन किसी तरह वो सीढ़ी टटोलता और उस कमरे तक जा पहुंचा जहां पर कि उसका बेटा एडमिट था। और उसने देखा उसका बेटा अंधेरे में और हॉस्पिटल में हाहाकार सी मची हुई थी, लेकिन उसका बेटा बहुत आराम से उस बिस्तर पर बैठा हुआ था। और जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, एकदम वो चिल्लाया, पिताजी। तब उसके पिता ने उसको गले से लगा लिया। यहां पर दिखाई देती है हमें कि एक तो आशा और दूसरा पूरी तरह विश्वास जो कि उस बच्चे के अंदर था। और वो बाप जिसने अपना वायदा पूरा किया, वो चाहता तो वहीं रुक जाता और सोचता कि नर्स और डॉक्टर तो वहां है ही, या फिर वो बच्चा सोचता कि पता नहीं पिताजी आएंगे या नहीं आएंगे, वो नर्स या डॉक्टर के साथ वहां से निकल जाता। लेकिन अजीजों, वायदा भी सच्चा था और उस बच्चे का विश्वास भी अजीजों, वही विश्वास मुझे और आपको अपने अंदर रखना होगा कि प्रभु यीशु ने अगर हमसे वायदा किया है तो वो जरूर आएगा और उसका वायदा कभी भी अधूरा नहीं हो सकता। आज जब हम उन भविष्यवाणियों को पूरा होता देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब समय ज्यादा नहीं है। इस संसार में पाप और मृत्यु का तूफान भी जल्दी समाप्त होने वाला है और हमारा प्रभु लौट कर आएगा और अपने लोगों को समेटकर एक सुंदर देश में ले जाएगा। प्रभु यीशु का फिर आना ही हर समस्या का हल है। वही आपकी हर आवश्यकता का उत्तर दे सकता है। दुनिया की कोई ताकत हमारी समस्या को ना तो सुलझा सकता है और ना ही उसका उत्तर दे सकता है। विश्वास के साथ अपना हाथ अपने परमेश्वर के हाथों में दे दो, अपना हृदय उसे दे दो और भविष्य और स्वर्ग की प्रत्येक योजना जो उसने बनाई है आपके लिए वो आपकी होगी। आइए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, निहायत शुक्रगुजार हैं
कि आपने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम वचन से को सुन सकें। धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए और इस सबत की शाम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दी। हम इस लायक नहीं थे कि इस एक और सबत को देख सकते, लेकिन प्रभु आपकी मेहरबानी हुई, आपका रहम हुआ कि आपने हमें जिंदा रखा और हम एक और सबत को देख सके पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी प्रभु आज वचन से सुना है, किसी भी दिल से प्रभु जी वो वचन खाली न जाने पाए प्रभु जी। जितने जूम मीटिंग के द्वारा इस वेस्पर मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, और जिन्होंने वचन को सुना है प्रभु जी, होने दीजिए कि हर एक के दिल में ये वचन कार्य कर सके प्रभु जी। और जब प्रभु यीशु का आना आसमानी बादलों पर हो तो हम में से बहुत से प्रभु जी, बहुत बड़ी संख्या में हम परमेश्वर के उन भवनों में जा सके जो प्रभु यीशु ने जिन भवनों का हमसे वायदा किया है प्रभु जी। और प्रभु ऐसा हो कि स्वर्ग में इतनी भीड़ हो प्रभु जी, इतनी तादाद में लोग हो प्रभु जी, कि प्रभु वहां पर जो घर प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किए हैं उनमें जगह बचे ना प्रभु जी। ऐसा हो, कोई हमारा अजीज, कोई हमारा पड़ोसी और कोई हमारा मिलने वाला और कोई भी प्रभु जी इस दुनिया में उस पाप को भोगने के लिए या सजा को भुगतने के लिए ना रह जाए प्रभु जी। और हम उस वायदे को कभी भूले ना जो प्रभु यीशु ने हमसे किया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो प्रभु जी। आप चाहेंगे तो प्रभु जी हम जरूर उन मकानों में रह पाएंगे। अभी भी जो प्रभु वचन की कमी हमारे अंदर है, अभी भी जो गुनाह हमारे हैं जो हमें स्वर्ग में जाने से रोकते हैं प्रभु जी, अपना ऐसा पवित्र वचन हमें दीजिए कि हम अपने सारे पापों से फिर जाएं और प्रभु जी हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सके प्रभु। इसी उम्मीद से कि एक बार फिर हम सुबह वचन के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। ये दुआ आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में